Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. And guys, I request you please avoid visiting bazaars and stay at home. And if you are sick, please consult our doctor. क्योंकि कोविड की वजह से दुनिया का हर इंसान इतना खौफजदा है कि मैक्सिमम लोगों को कोई बीमारी होती है वो खुद एक डॉक्टर होते हैं, खुद एक मेडिसिन ले रहे हैं. सो गाइस प्लीज़ बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन रीड केयरफुली वेदर इट इज़ गुड फॉर योर डिजीज़ और नॉट. वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो गाइस मैं दोबारा से कहूँगी दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड माई बैकग्राउंड इज़ नॉट इन द मेडिकल फील्ड. आई जस्ट कलेक्टेड द मटीरियल ऑफ दिस वीडियो बाई रिसर्चिंग अबाउट इट माई सेल्फ. और मैक्सिमम मटीरियल मैंने WHO की वेबसाइट से लिए है और कुछ ऑथेंटिक रिसर्च पेपर का रिव्यू करके और कुछ वेबसाइट से लिए है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी. This is the content list. I will discuss each and every point in the upcoming slides. Introduction, literature review, confirmed cases of COVID-19, high risk group. ये मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुकी हूँ. गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में COVID-19 के बारे में हमारी रिसर्च क्या कहती है मैंने डिटेल में बताया है, और जो कोविड से पहले जो वायरसेस आए थे उन पर हमारी रिसर्च क्या कहती है मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट बताया है. सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी. इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस 4 पॉइंट. सिम्टम्स, क्योंकि हर पर्सन के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं. टेस्ट, कोविड के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाए जिससे वायरस डिटेक्ट होता है. देन जो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उसके ऑल्टरनेट कौन सा टेस्ट करवाएं. देन ट्रीटमेंट, सिम्टम्स पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि कोविड का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. हर पर्सन के डिफरेंट सिम्टम्स हैं. किसी को कफ है तो किसी को फीवर है, किसी को नमूनिया है तो किसी को फ्लू है. सो टोटली डिपेंड करेगा सिम्टम्स पे. देन द बेस्ट फूड फॉर विटामिन्स एंड मिनरल. ज़रूरी नहीं है कि हम वो विटामिन्स की या पोटेशियम जिंक की टैबलेट्स ही लें. हमारे पास जो फूड है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि वो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. फूड दैट बूस्ट योर इम्यून सिस्टम. सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फीवर, ड्राई कफ, टाइटनेस, बट सम पेशेंट्स may also have runny nose, sore throat, congestion, diarrhea, and some special cases reported losing their sense of taste and smell. Serious symptom, difficulty breathing or shortness of breath, chest pain or pressure, loss of speech and movement. ज़्यादातर सीरियस सिम्टम्स उनको आ रहे हैं जिनकी एज 65 प्लस है, या फिर उन्हें कोई ना कोई मेडिकली प्रॉब्लम है, लाइक हार्ट पेशेंट है, लंग्स का इशू है, डायबिटीज़ के हैं, सांस का प्रॉब्लम है, यानी कि वो पहले ही किसी ना किसी डिजीज़ में है, जो कि मैंने अपने पार्ट 1 में भी मेंशन किया है, जिसका आप देख सकते हैं. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हुआ है. सो गाइस प्लीज़ प्रोटेक्ट योर सेल्फ, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, स्टे होम, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेंटेन डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर. अवॉइड टचिंग आइज, नोज एंड माउथ. डायग्नोसिस, COVID-19 के वायरस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाए. इसका जो सबसे मेन एक्यूरेट और रिलायबल टेस्ट है वो PCR टेस्ट है, because PCR test is used to diagnose people who are currently infected with SARS-CoV-2, which is the coronavirus that causes COVID-19. ये नोज़ के थ्रू होते हैं, लाइक एक प्लास्टिक स्ट्रिक होती है जो कि आपकी नोज़ में इंसर्ट कर दी जाती है. देन फिर एक पूरा प्रोसीजर होता है और लेबॉर्ट्रीज ने जो भी टाइम लिमिट दी होती है उसके अकॉर्डिंग तब आपका रिज़ल्ट आ जाता है. बट अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन लोग ये टेस्ट करवाएं. जिन लोगों को COVID-19 के सिम्टम्स हों, जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन कर दिए हुए हैं, या फिर आप किसी पर्सन से मिले और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया हो और आप में वो तमाम सिम्टम्स हों, देन आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए. बट अब ज़रूरी नहीं है हर पर्सन ये टेस्ट अफोर्ड कर सके, या जो हमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही हैं हर पर्सन को वो मिल सके. कोई ना कोई इशू आ जाता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि आप नहीं टेस्ट करवा सकते हो, तो क्या करना चाहिए. तो रिसर्च कहती है कि COVID-19 जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है वो लंग्स को कर रहा है. सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स डैमेज होते हैं कोविड वायरस की वजह से. तो क्यों ना
चेस्ट एक्सरे करवा दिया जाए, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग चेस्ट एक्सरे भी बेसिकली एवेल्यूएट करते हैं लंग्स को, हार्ट को, और डिटेक्ट करता है नमूनिया, लंग कैंसर को। तो एटलीस्ट चेस्ट एक्सरे की हेल्प से हमें ये तो आइडिया हो जाएगा कि लंग्स पे तो नहीं कोई इफेक्ट हुआ है, क्योंकि कोविड-19 के जितनी भी रिसर्च हम देखें, रिसर्च में यही आता है कि सबसे पहले वो लंग्स को डैमेज करते हैं। तो चेस्ट एक्सरे की हेल्प से 0.001% तो हमें हेल्प मिल सकती है। सो गाइस, कुछ ना करवाने से अच्छा एटलीस्ट चेस्ट एक्सरे करवा लें, उससे ये डिटेक्ट हो जाएगा कि नमूनिया तो नहीं है, लंग्स पे तो नहीं कोई प्रॉब्लम हुई है। ट्रीटमेंट कोविड-19 की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर पेशेंट के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जा रहा है, कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज हर पेशेंट के डिफरेंट सिम्टम्स हैं। किसी को कफ का प्रॉब्लम है, किसी को फीवर का प्रॉब्लम है, किसी को सांस का प्रॉब्लम है जो कि बहुत सीरियस सिम्टम्स में होते हैं, किसी को लॉस ऑफ टेस्ट है, स्मेल है। तो बिल्कुल सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, आपके जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। बट इस स्लाइड में जो मैंने ट्रीटमेंट मेंशन किया ये हर पर्सन के लिए कॉमन है। अगर आपको कोविड है तब भी आपको ये लेना लाजमी है, और अगर आपको कोविड नहीं भी है, इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये चीज़ों को फॉलो करना लाजमी है। फर्स्ट वन, विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में अगर हमें पता चल जाए ना, ये इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल को, विच आर की टू फाइटिंग इन्फेक्शन। देन विटामिन ई, देन सिटिंग इन द सन। हमें अपना एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि हमें इस टाइम पर सूरज के सामने ज़रूर बैठना है, बिकॉज सन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। देन यूज़ एग वंस अ डे। अगर हमें एग के बारे में पता चल जाए ना इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम कभी मिस ना करें इसे लेने से। एग आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनएक्सपेंसिव हाई क्वालिटी प्रोटीन। एग में हमें विटामिन डी, B6, B12 एंड मिनरल्स सच एज जिंक, आयरन, कॉपर मिलते हैं। देन ड्रिंक 1.5 लीटर ऑफ वाटर डेली। ये मिनिमम है, हमें इससे ज़्यादा लेना है, ये एटलीस्ट इतना पानी पीना तो लाजमी है हर एक के लिए। देन फूड शुड बी हॉट, डू नॉट ईट कोल्ड फूड। द बेस्ट फूड फॉर वाइटामिन एंड मिनरल। ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन टैबलेट्स अफोर्ड कर सके। विटामिन सी, विटामिन ई, मिनरल्स, जिंक, किसी को जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो हम उसके लिए टैबलेट ले रहे होते हैं, किसी को विटामिन डी की है तो हम उसके लिए टैबलेट ले रहे होते हैं। क्यों ना जो हमारे पास नेचुरल चीज़ें हैं लाइक फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं या और खाने हैं, हम उनसे क्यों नहीं ये चीज़ें ले सकते हैं। हमारी जो भी हम रोज़ाना चीज़ें खाते हैं उनमें विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, मिनरल, जिंक, कॉपर सब कुछ होता है, तो हम क्यों इतना एक्सपेंसिव मेडिसिन लेते हैं। इवन डॉक्टर्स भी, मैक्सिमम डॉक्टर्स यही सजेस्ट करते हैं कि जितना पॉसिबल हो सके नेचुरल चीज़ों से लीजिए। लाइक अगर हम विटामिन सी की बात करते हैं, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज, लेमन, लाइम, स्पिनच, और इसके अलावा बहुत सी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारी डेली बेसिस पे खाने वाली चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। And if we talk about vitamin E, vegetable oil, green vegetables, whole grain, nuts इनमें होता है। Then vitamin D, fortified milk, cereals, fatty fish, and most important sun, because sun is one of the best source of vitamin D. गाइस, जहाँ हम वाइटामिन की बात करते हैं वहीं हमारे मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज बहुत वाइटामिन एंड मिनरल बूस्ट इम्यून सिस्टम, सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हेल्प सेल एंड ऑर्गन डू देयर जॉब। मिनरल्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कैल्शियम, क्लोराइड, पोटेशियम, जिंक, फ्लोराइड, आयरन एंड मैग्नीशियम। योगर्ट, मिल्क, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में हमें कैल्शियम मिलता है। अगर हम सॉल्ट की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा क्लोराइड होता है, और ये हम डेली बेसिस पे खानों में अपना यूज़ करते हैं। देन पोटेशियम, मीट, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल। जिंक, मीट, होल ग्रेन्स, फ्लोराइड, फिश, जो कि हम सर्दियों में हर एक के घर में बनती है फिश। आयरन, रेड मीट, पोल्ट्री, एग, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स। एंड मैग्नीशियम, स्पिनच, ब्रोकली, सीड्स, होल व्हीट ब्रेड। So guys, after reading all points, we have analyzed that everything we eat on a daily basis contains vitamins and minerals. Next slide, food that boosts your immune system. Watermelon, spinach, garlic, pomegranate, ginger. जिंजर और गार्लिक तो हमारे हर खाने में यूज़ होता है, और वाटरमेलन की बात करें तो ये समर में हर घर में आता है। बट गाइस, इट्स नॉट ओनली रिफ्रेशिंग,
इट स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम सो इट कैन फाइट इन्फेक्शन। अब आप लोग सोचेंगे मैं हर स्लाइड में ये कह रही हूँ कि इम्यून सिस्टम को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज इम्यून सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल एंड प्रोटीन दैट डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। But guys, keep in mind, you actually don't want your immune system to be stronger. You want it to be balanced. हर चीज़ को लाइफ में बैलेंस करके चलेंगे, वो चीज़ कभी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगी। बट अगर हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लें या बहुत वीक कर लें तो वो हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो प्लीज़ बैलेंस करके हमने चलना है, ना ही हमने बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें खानी है जिससे हमारे इम्यून सिस्टम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। और ना ही हमने अपने ऐसी चीज़ें खानी है जिससे हमारी इम्यून सिस्टम और वीक हो जाए। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ईच एंड एवरीथिंग वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। Anyone who wants to be vaccinated, please don't forget to watch the upcoming video. Okay guys, Allah Hafiz. Please don't forget to subscribe my channel.